हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा रस बिहारी राधे जय राधा रस बिहारी राधे जय जगन्नाथ जय बलदेवा सुभद्रा माई जय सुदर्शना जय जगन्नाथ जय बलदेवा सुभद्रा माई जय सुदर्शना जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवा तुम्हें जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भवतु मे भवतु मे जय जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा मैया जय सुदर्शना
जय सीताराम जय सीताराम सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव जय घबरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया प्रभु दर्शन की जय। श्री श्री राधा रास बिहारी जी की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। भक्ति प्रदायिनी तुलसी महारानी की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरे कृष्ण। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada की जय। तो अभी हम लोग मंगलाचरण करेंगे, फिर बाद में क्लास से प्रारंभ करेंगे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो मेरी आवाज आ रही है ना सबको? आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, मेरी आवाज आ रही है ना? ठीक है, ठीक है। तो सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम। तो आज तो आज हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के 18 दिन के कोर्स के हम अभी षष्ठ दिवस यानी छठे दिवस में हम हैं। तो कल हमने चर्चा किया था पांचवें दिवस में कि पांचवें अध्याय के ऊपर हमने चर्चा किया था कि किस प्रकार जो कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म जो है उसके बारे में हमने चर्चा किया था। और हमने ये भी जाना था कि कृष्ण भावना भावित कर्म क्या होता है, जो कि कृष्ण के और जो हमें लेके जाता है उसे बोलते हैं कृष्ण भावना भावित कर्म। और अर्जुन ने जैसे पूछा था कि आपने पहले बोला, यानी कृष्ण ने जब पहले बोला कि तुम सारे कर्मों को त्याग दो, लेकिन बाद में फिर कृष्ण ने सारे मतलब भक्तिमय कर्म करने को कहा। तो फिर अर्जुन ने कहा इसमें से कौन सा श्रेष्ठ है? तो फिर भगवान कृष्ण कहते हैं भगवत गीता के पंचम अध्याय के प्रथम श्लोक में कि किस प्रकार जो है कर्म करना तो है, लेकिन किस प्रकार कर्म करना है, भक्तिमय कर्म करना है। तो इसके ऊपर कल हमने चर्चा किया था और आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के छठे अध्याय के ऊपर। तो आज हम लोग अध्याय से प्रारंभ करेंगे। तो आज हम लोग प्रारंभ करेंगे भगवत गीता के षष्ठ अध्याय से। तो हम सबसे पहले ये श्लोक को पढ़ेंगे जो आपके सामने है। तो आप स्क्रीन पर इस श्लोक को देख सकते होंगे। ये षष्ठ अध्याय छठे अध्याय का ये पहला श्लोक है। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च निरग्निर्न चाक्रियः। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और कर्तव्य का पालन पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। तो हम इसका परपट भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है, किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की संस्तुति की गई है, किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्म योग या कृष्ण भावनामृत में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पालनार्थ तथा अपनी सामग्री के रक्षार्थ कर्म करता है, किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ, किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वह तृप्ति आत्म केंद्रित हो या व्यापक, कर्म नहीं करता। पूर्णता की कसौटी है कृष्ण भावनामृत में कर्म करना। कर्म के फलों का भोग करने के उद्देश्य से नहीं, कृष्ण भावनामृत में कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है।
क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के अंश हैं। शरीर के अंग पूरी शरीर के लिए कार्य करते हैं। शरीर के अंग अपनी तृप्ति के लिए नहीं, अपितु पूरे शरीर के तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। इसी प्रकार जो जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं, अपितु परब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता है, वही पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी है। तो यहाँ पे भगवान जो है, योग किसे कहते हैं उसके बारे में भगवान हमें बता रहे हैं। तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि योग किसे कहते हैं। तो श्रीला प्रभुपाद जो है अपने लेक्चर्स में कहते हैं कि योग जो है, जैसे कि मैंने पिछले अध्याय में भी बताया था, योग का वर्णन मैंने किया था किस प्रकार योग का मतलब है जीव और ईश्वर के संबंध को जो दृढ़ बनाता है उसको बोलते हैं योग। और श्रील प्रभुपाद इसका एक मीनिंग समझाते हैं कि योग जो है ये अपने आप को पवित्र करने का और भगवान को प्राप्त करने का एक तरीका है कि किस प्रकार हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो योग जो है ये ईश्वर और जीव को, यानी कि ईश्वर और जीव के संबंध को प्राप्त करने का ये एक तरीका है। और आज हम लोग इसी योग के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि इस अध्याय का नाम ही है ध्यान योग। और ये अध्याय जो है हमारे पहले विभाग, यानी कि जो हमारा मैंने बताया था कि किस प्रकार भगवत गीता 3 विभागों में बटी हुई है। प्रथम जो है, प्रथम 6 अध्याय वे कर्म योग के हैं, और फिर 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक ये भक्ति योग का है, और फिर 13वें अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक ये ध्यान योग के बारे में। तो जिस प्रकार एक थोड़ा सा एक स्मरण करा दूं कि जिस प्रकार एक बहुमूल्य वस्तु जो होती है, बहुमूल्य वस्तु हम दो, मतलब एक डिब्बे के अंदर रखते हैं। डिब्बे के 2 साइड्स होते हैं। डिब्बे के 2 साइड्स होते हैं। एक होता है, सबसे पहला जो साइड होता है वो एक ऊपर होता है और एक नीचे होता है, और उसके अंदर जो है जो भी हमारा रत्न है, मोती है, सोना है, उसको हम रखते हैं। तो उसी प्रकार भगवत गीता जो है वो दोनों तरफ से प्रथम 6 अध्याय जो है वो कर्म योग के हैं, और लास्ट के 6 अध्याय जो है वो ध्यान योग के हैं। और बीच में जो जो मेन जो पॉइंट है भगवत गीता का, जिसको भगवान एक्सप्लेन करना चाहते हैं, वो भक्ति योग जो है ये दोनों के बीच में। तो आज जो हमारा है ये भगवत गीता के प्रथम जो 6 अध्याय है, आज उसका अंतिम अध्याय है, 6ठ अध्याय। और कल हम जो है भक्ति योग से प्रारंभ करेंगे। तो आज का जो अध्याय है उसका नाम है ध्यान योग। तो हाँ, तो ध्यान योग जो है, ध्यान योग, योग का मतलब जो ईश्वर और जीव के संबंध को जो सुदृढ़ करता है उसको बोलते हैं योग। और ध्यान योग यानी ध्यान से, यानी भगवान के प्रति अपने चेतना को पूरी तरह उनमें एकाग्र करके जब हम उन्हीं का चिंतन करते हैं तो उसको बोलते हैं ध्यान योग। और यहाँ पे जो है श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि योगा सिस्टम जो है, जो योग की जो पद्धति है, योग का जो तरीका है, वो अपने या खुद के चित्त को शुद्ध करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए ये योग की पद्धति को बताया गया है। और श्रील प्रभुपाद एक श्लोक कोट करते हैं शास्त्रों में से, कर्म शुद्धस्य विजितात्मनः, यानी कि अपने कर्म को शुद्ध करने के लिए हम आत्मा जो है, आत्मा यानी कि हम, तो मैंने दूसरे अध्याय में बताया था कि हम कौन है, आवर रियल आइडेंटिटी इज दैट वी आर सोल। तो भगवान कहते हैं कि कर्म शुद्धस्य विजितात्मनः, यानी आत्मा को
शुद्ध करने की जो प्रक्रिया है उसे योग कहते हैं। और योग का जो असली मीनिंग श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि अपने इंद्रियों, यानी कि जो हमारे जो इंद्रिय आंख, नाक, यानी कि जो हमारा जो जीवा है, कान सुनने की इंद्रिया, त्वचा इंद्रिया, तो 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, तो ये इनको कंट्रोल करना, इनको अपने वश में करना, इसको इसको अपने कंट्रोल में करके भगवान के ऊपर चिंतन करना, इसको बोलते हैं योग। फॉर इन सिंपल वर्ड्स, योग का मतलब है अपने इंद्रियों को कंट्रोल करके भगवान के ऊपर चिंतन करना, इसको बोलते हैं योग। और एक योग का एक दूसरा मीनिंग श्रील प्रभुपाद बताते हैं, योग यानी कि जोड़ना, यानी जोड़ देना। तो मैंने बताया था कि ईश्वर और जीव के संबंध यानी जोड़ने को, जो हमारा जो जुड़ाव है भगवान से, वो जिससे हमें बोध होता है, उसको बोलते हैं योग। और फिर हम अगर इस श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे, तो इस सभी श्लोकों के प्रारंभ में श्रील प्रभुपाद ने एक कॉमन वर्ड यूज किया है, जो कि है श्री भगवान उवाच, यानी कि भगवान ने जितने भी श्लोक बोले हैं उनके स्टार्टिंग में क्या लगाया है, श्री भगवान उवाच। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था तीसरे अध्याय में कि किस प्रकार जो है भगवान को जानने के 3 स्तर होते हैं। वदन्ति तत्तस्विदतस्त्वम् अज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो भगवान को जानने के 3 स्तर होते हैं। सबसे पहला होता है ब्रह्मेति, यानी कि जो भगवान का जो प्रकाश है, भगवान के शरीर से जो प्रकाश निकलता है, उसको बोलते हैं ब्रह्मेति, यानी जो ब्रह्म ज्योति जिसको हम बोलते हैं। तो निर्विशेषवादी का लक्ष्य, चरम लक्ष्य है ब्रह्म ज्योति में लीन होना। तो वो जो है ब्रह्म ज्योति जो है, वो पहला स्टेप है भगवान को जानने का, ब्रह्मेति। फिर दूसरा स्टेप है परमात्मेति। परमात्मेति यानी कि हमारे अंदर जो परमात्मा है, हृदय में जो परमात्मा है, उसको जानना, ये दूसरा स्टेप है। और तीसरा स्टेप जो है वो है ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, यानी कि हम पूरी तरह जो है साकार भगवान को, साकार रूप में जो भगवान है, जिनका सच्चिदानंद रूप जो है, जब हम उनको जानने का प्रयास करते तो वो है यो भगवान को जानने का तीसरा स्टेप। तो इसकी तुलना जो है श्रील प्रभुपाद सूर्य को जानने से करते हैं। जिस प्रकार एक व्यक्ति होता है जो सूर्य को जानने के 3 स्तर होते हैं। सबसे पहला होता है सूर्य का प्रकाश, यानी उससे जो हमें रोशनी मिलती है, धूप मिलती है, वो हो गया सूर्य का प्रकाश, जो कि है ब्रह्म ज्योति, जो हम लोग बोलते हैं कंपेरेटिव तौर पे, तो वो है ब्रह्म ज्योति। और फिर उसके ऊपर जो है, जो व्यक्ति बोलता है कि सूर्य क्या है, केवल प्रकाश है, या इसका मतलब वो मूर्ख है, क्योंकि सूर्य केवल प्रकाश नहीं है। सूर्य का एक अपना लोक है, एक अपना ग्रह है उसका। तो उसी प्रकार भगवान केवल वो परम ज्योति नहीं है, भगवान का एक साकार, यानी कि उनका एक बॉडीली फॉर्म भी है। जिस प्रकार हम है, हमारे अंदर जितने भी इंद्रिया है, उसी प्रकार उनके अंदर भी इंद्रिया है। लेकिन वो उनकी इंद्रिया जो है, वो हमारी जैसे नहीं है, जो पंच महाभूत से बनी हुई है। उनकी इंद्रिया जो है सच्चित आनंद, यानी कि सच्चिदानंद अगर का हम संधि विच्छेद करेंगे तो सत, चित एवं आनंद, यानी कि सत मतलब सत मतलब सत्य। भगवान जो भी बोलते हैं वो परम सत्य, द एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो भगवान जो भी बोलते हैं वो है सत्य। चित, चित का मतलब आई हैव टू रिकलेक्ट अगेन, बट आनंद का मतलब होता है, आनंद यानी कि भगवान का स्मरण करने से ही हम, हमारे अंदर स्वाभाविक एक आनंद जागृत होती है। तो ऐसे सच्चिदानंद विग्रह जो है वो है भगवान। जैसे कि ब्रह्मा जी ने बताया है कि ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह, यानी भगवान जो है वो सच्चिदानंद विग्रह है। उनके शरीर हमारे जैसा नहीं बना है, अग्नि
तो जिस प्रकार जो है सूर्य के किरण होते हैं, और सूर्य के किरण को जिस जो सिर्फ बोलता है कि केवल सूर्य का किरण ही सब कुछ है, प्रभुपाद जी कहते हैं वो जो है वो मूर्ख है, क्योंकि सूर्य का एक अपना एक लोक है, सूर्य लोक है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक होता है सूर्य का प्रकाश, जो इसको जानता है वो एक ऊपर के स्तर पर जाता है, जो कि है एक होता है सूर्य का प्रकाश, दूसरा होता है सूर्य की सतह, द सरफेस ऑफ द सन। तो जो व्यक्ति उस सरफेस तक पहुंच जाता है वो बेटर होता है, यानी कि एक होता है सूर्य, और फिर सूर्य के प्रकाश होता है, और फिर सूर्य के प्रकाश के ऊपर होता है सूर्य का सतह, द सरफेस ऑफ द सन, और उसके ऊपर भी होता है सूर्यलोक, जो कि सूर्य नारायण भगवान का है। तो उसी प्रकार भगवान को भी जानने के ऐसे ही तीन स्तर है। सबसे पहला जो है वो भगवान का जो प्रकाश है, भगवान के प्रकाश को भगवान के प्रकाश जो है वो क्या है, वो भगवान का ब्रह्म ज्योति है, जिसके अंदर सारे निर्विशेषवादी लीन होना चाहते हैं। दूसरा है अब भगवान का लोक, जो साकार जो उनका लोक है वो है। और तीसरा जो है वो है साक्षात भगवान, यानी कि ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। और फिर मैं आपको एक डिटेल में बताना चाहूंगा कि जो हमारे हृदय में जो परमात्मा है वे कौन है, क्षीरोदक्ष है विष्णु। जस्ट टू रिमेम्बर यू, कि आपको बस स्मरण कराने के लिए मैंने इसका वर्णन भी किया था पिछले सत्रों में। तो इसका तो परमात्मा जो हमारे हृदय में जो है वो कौन है, वो क्षीरोदक्षाय विष्णु है। और विष्णु के भी तीन प्रकार होते हैं, एक होते महाविष्णु का, और फिर गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। और फिर ये परमात्मा जो हमारे हृदय में है वो है क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो उसी प्रकार जो है हम थे कि भगवान को जानने के तीन स्तर होते हैं, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। और फिर भगवान की परिभाषा बताते हुए श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जो षड ऐश्वर्य पूर्ण है, यानी कि जिनके पास छह ऐश्वर्य जो है, भग यानी कि छह ऐश्वर्य, और वान यानी कि जिसके अंदर ये छह ऐश्वर्य है। तो वे छह ऐश्वर्य क्या है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्श्रियः ज्ञान वैराग्य योश्चैव षण्णाम भग इतिम गण। तो ये छह ऐश्वर्य में से सबसे पहला ऐश्वर्य है वो है ऐश्वर्यस्य। ऐश्वर्यस्य यानी कि ऐश्वर्यस्य यानी भगवान के पास धन है, ऐश्वर्य है, और उनके धन की तुलना की जाती है किस प्रकार, भगवान भगवान के जो 16,108 रानियों के 16,108 महल, उनके 10-10 पुत्र और एक एक पुत्रियों के लिए अलग अलग महल, तो और वो भी सोने चांदियों से बनाए गए हुए। तो उसी प्रकार जो है ऐश्वर्य से, यानी उनके जैसा ऑपुलेंस किसके पास नहीं है, उनके जैसा जो है उनके उनके जैसा ऐश्वर्य किसके पास नहीं है इस संसार में। और फिर ऐश्वर्य से समग्रस्य, यानी कि भगवान जो है अत्यधिक सुंदर है। भगवान सुंदर कैसे है, क्योंकि जब भगवान जब कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में गए थे, तो उस समय जो है भगवान की आयु कितनी थी, 89 ईयर्स। भगवान की आयु 89 ईयर्स थी जब भगवान ने कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़ा। तो उसी प्रकार जब भगवान युद्ध भूमि में गए, तो दुर्योधन वर्णन करता है कि किस प्रकार जो है भगवान कैसे दिख रहे हैं, भगवान एक 16 साल के नवयुवक जैसे दिख रहे हैं। तो उसी प्रकार जो है भगवान कैसे है, ऐश्वर्य से समग्र से सबसे अत्यधिक सुंदर है, और सुंदर होते हुए भी वे आकर्षक है। किस प्रकार उनकी आंखें जो है आंख तक फैली हुई है, यानी कि हमारे आंखें कैसी है, हमारे आंखें तो इधर तक है, हम तो काजल लगा के इसको बड़ा करते हैं, लेकिन भगवान की आंखें जो है नेचुरली उनके आंख, आप विश्वास नहीं करोगे, उनके आंख उनके कान तक जाते यहाँ तक ऐसे। इसलिए उनके आंख को क्या कहा गया है, अरविंदाक्ष, यानी कि अरविंद यानी कि पद्म, कमल का जो पंखुड़ी होता है,
और आक्ष यानी कि आंखें। तो अरविंदाक्ष यानी कि अरविंद जैसी जिनकी आंखें हैं उनको बोलते हैं अरविंदाक्ष। तो भगवान इतने सुंदर है, लंबे लंबे घुंघराले बाल है, आंख आंख उनके है लंबे लंबे, और उनका जो मुख कमल है वो लालिमा युक्त है, और उनके हाथ में लालिमा है। तो इस प्रकार जो है ऐसा वर्णन किया गया है उनका। ऐश्वर्य से समग्र से यानी कि भगवान जो है ऐश्वर्य होते हुए वे सुंदर भी है। ऐश्वर्य से समग्र से वीर्यस्य यानी कि भगवान के अंदर वीर्य है, भगवान के अंदर वो ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग ऑल द क्रीचर्स। भगवान जो है सबसे ज्यादा यानी कि बलवान है इस संसार में, क्योंकि जब भगवान 6 दिन के, तो 6 दिन की अवस्था में उन्होंने पूतना का वध कर दिया। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार का बल है भगवान का, जब भगवान ने 6 दिन की अवस्था में पूतना का ही वध कर दिया, जो कि गोवर्धन पर्वत से भी लंबी लंबी चौड़ी असुरी थी, और वो भी 6 दिन की अवस्था में। तो ये हो गया ऐश्वर्यस्य वीर्यस्य यशश्रिय, यानी कि भगवान जो है, भगवान का यश जो है त्रिलोक में है। भगवान भले जो भी भगवान कर्म करते हैं, लेकिन उसके अंदर भगवान का एक एक नाम हो जाता है। जिस प्रकार भगवान ने माखन चोरी किया, अगर हम चोरी करते तो हम जेल जाते, लेकिन भगवान ने जब माखन चोरी किया तो भगवान का क्या नाम हो गया? माखन चोर कह के हम आज उनको पूछते हैं। तो फिर दूसरा एक पास टाइम जो है भगवान का लीला है रणछोड़ राय का, यानी कि जब भगवान 18वें बार जब जरासंध से युद्ध कर रहे तो रण छोड़कर भाग गए, यानी कि युद्ध भूमि को छोड़कर भाग गए। लेकिन उसमें भी उनका उनका एक नाम हो गया रणछोड़ राय कह के भगवान की पूजा होती है। अगर हम युद्ध छोड़कर भाग जाए तो क्या होगा? क्या होगा कि हम हमारे अंदर हमारे ऊपर कितने सारे जोक्स बनेंगे, उपहास करेंगे लोग, लेकिन भगवान के ऊपर जो है उनका एक नाम बन के हम उनकी पूजा करते हैं रणछोड़ राय के एक। तो ये हो गया चौथा गुण, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्श्रिय ज्ञान, यानी कि भगवान बहुत ही ज्ञानी है। भगवान ने जो भगवत गीता की हम चर्चा कर रहे हैं, इसको हमें समझने के लिए हम लोग तो मिनिमम 18 दिन में इसको समझ रहे हैं, लेकिन भगवान ने इस भगवत गीता को 48 मिनट्स में अर्जुन को सुना दिया, और भगवान ने भी समझा, और फिर भगवान जिसको समझा रहे हैं, जिसको भगवत गीता समझा रहे हैं, वो भी समझ गए। तो भगवान कितने ज्ञानी हो सकते हैं आप समझ सकते हैं। 48 मिनट्स में पूरी भगवत गीता समझा दी, और उसी भगवत गीता को हमको समझने में पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, आप समझ सकते हैं। और फिर है ये हो गया पांचवा ऐश्वर्य, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्श्रिय ज्ञान। और फिर छठा और सबसे इंपॉर्टेंट है वैराग्य। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये ऐश्वर्य जो है, ये जो 5 ऐश्वर्य है, ये किसी व्यक्ति में अगर हो भी जाए, हालांकि होते नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं अगर किसी व्यक्ति के अंदर यह ऐश्वर्य है भी, तो इस ऐश्वर्य में से जो सबसे मेन जो उनका जो ऐश्वर्य है वो है वैराग्य, यानी कि ये सारे ऐश्वर्य के होते हुए भी भगवान के अंदर वैराग्य की भावना है। यानी कि सारे ऐश्वर्य होते हुए भी भगवान सब कुछ न्यौछावर करके चलने को तैयार है। जब भगवान ने गोपियों को छोड़ा था, गोपियां जो है अपने दिलो जान से भगवान को प्रेम करती थी, किंतु भगवान को दिलो जान से प्रेम करने वाली गोपियों को छोड़ के जब भगवान गए, तब वो ऐसे नहीं गए कि बहुत ही भगवान भी रोते रोते गए कि मुझे आपको छोड़ना पड़ रहा है। भगवान जो है हंसते हंसते गए मथुरा। तो आप सोच सकते हो उनके अंदर कितना वैराग्य, इतना सारा ऑपुलेंस होते हुए भी उनके अंदर एक वैराग्य की भावना है। और दूसरा एग्जाम्पल आता है भगवान राम का, कि किस प्रकार माता कैकेयी ने जब उनको वनवास में भेज दिया, तो ऐसा नहीं कि भगवान जो है ऐसे चले गए कि तुमको कीड़े पड़ेंगे, ऐसा भगवान कह के चले गए, ऐसा नहीं हुआ।
भगवान भगवान ने उस माता के आदेश को शिरोधार्य करके हंसते हंसते गए, यानी कि उनके अंदर एक वैराग्य की भावना है। तो ये 6 ऐश्वर्य जिनमें प्रचुर मात्रा में, भरपूर मात्रा में, उनको हम भगवान कहते हैं। यानी भग यानी कि षड ऐश्वर्य, एवं वान यानी कि जिसके अंदर ये षड ऐश्वर्य है। तो श्रील प्रभुपाद जो है इसकी इसकी तुलना जो है इस प्रकार करते हैं। और फिर श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अब जो है श्री भगवान उवाच यानी कि श्री भगवान ने बोला। तो भगवान जब बोलते हैं तो वो क्या बोलते हैं? ज्ञान की बात करते हैं, फालतू की बातें नहीं करते। भगवान जो है ज्ञान की बातें करते हैं, और भगवान के ज्ञान में कोई दोष नहीं हो सकता। हिज हिज नॉलेज इज फ्लॉलेस बिकॉज ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। भगवान के ज्ञान में कोई भी दोष नहीं हो सकता। हमारे ज्ञान में दोष हो सकता है, हम गलतियां कर सकते हैं क्योंकि हम मनुष्य हैं। हम हमारा जो गलतियां करना ये हमारी ऐसी मतलब आदत है हमारी। लेकिन भगवान के ज्ञान में कोई दोष नहीं है। और हम क्यों गलतियां करते हैं? क्योंकि हमारी इंद्रिय ही अपूर्ण है। हम किसी भी चीज को ठीक से ना तो देख सकते। जैसे कि एक कहावत है ना, जो देखते हैं वही बोलते हैं। यानी कि हम अपने आंखों के समक्ष जो देखते हैं वही बोलते हैं। अगर ऐसा होता तो हमारे आंखों के समक्ष पंच महाभूत है। पंच महाभूत का एक आवरण है जिसके कारण हम कोई भी वस्तु को क्लियरली नहीं देख सकते। आप आपके सामने एक जल का प्याला रखिए, और जल के ट्रांसपेरेंट ग्लास के सामने जल रखिए, ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर जल रखिए, और आप उसके पास थ्रू देखने का प्रयास करिए। कैसे दिखेगा आपको? एकदम ब्लर दिखेगा। तो उसी प्रकार जो है हमारे सामने भी पंच महाभूत का आवरण है। हमें भले ही वो बहुत ही सूक्ष्म है, हमें दिखता नहीं है, लेकिन उसके आवरण के कारण हम किसी भी वस्तु को ठीक से नहीं देख सकते। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हमारी इंद्रिया जो है, हमारे सेंसेस जो है वो अपूर्ण है, इसलिए हम किसी भी चीज को ठीक से भी नहीं देख सकते। तो हमारी इंद्रियां अपूर्ण होने के कारण हम जो है किसी भी चीज को न तो ठीक से देख सकते हैं, और न तो उसका वर्णन हम ठीक से कर सकते हैं। तो ये जो है भगवान का जो ज्ञान है, फिर हम उसके ऊपर हमने चर्चा किया। और उसके बाद जो है हम इस श्लोक पे आएंगे। जो हमारे जो श्लोक है आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे। तो आप अगर इस शब्दार्थ को पढ़ेंगे तो भगवान ने क्या कहा है? श्री भगवान उवाच, यानी कि भगवान ने कहा। तो इसके बारे में हमने चर्चा किया। तो अनाश्रित शरण ग्रहण किए बिना, यानी कि बिना किसी के शरण ग्रहण किए, कर्म फलम, कर्म फल की, कार्यम कर्तव्य, कर्म कर्म करोति करता है, यह जो सह वह सन्यासी, सह भी योगी योगी कहलाता है। तो भगवान इधर कहते हैं कि अनाश्रित, अनाश्रित यानी कि हम अगर बिना किसी के शरण में आए, जब हम लोग बिना किसी के शरण में आए, जब हम लोग कर्म करते हैं, तो भगवान कहते हैं कि अनाश्रित कर्म फलम, यानी कि विदाउट टेकिंग शेल्टर, जब हम किसी के भी शरण ग्रहण किए बिना, कर्म फलम यानी कर्म यानी कि कार्य, फलम यानी कि उसका जो कार्य का जो रिजल्ट होगा उसे कहते हैं कर्म फलम। तो अनाश्रित कर्म फलम यानी कि हम जब बिना किसी के आश्रय लेकर, बिना किसी कर्म के फल की चिंता करते हुए जब हम कार्य करते हैं, तो श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि जैसे कि कोई भी किसी को भी आप बोलो कि इस रास्ते से चलो, तो सबसे पहले पूछेगा मैं क्यों चलूं, मुझे क्या मिलेगा इधर जाके,
मुझे कोई, आप क्या कोई रिवॉर्ड दोगे, कोई मुझे उपहार दोगे, कोई मुझे बख्शिश दोगे? तो ऐसा प्रभुपाद जी कहते हैं। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, जब कोई बिना कर्म की आशा किए जब कोई कर्म करता है तो वो जो है वो एक्चुअल में एक सन्यासी है। यानी कि भगवान कहते हैं कि जब कोई बिना किसी उपहार के, बिना किसी मतलब यानी कि क्या बोल सकते हैं, बिना किसी जब फल की आशा किए जब कोई व्यक्ति काम करता है, तो वो व्यक्ति जब ऐसा कर्म करता है तो वो व्यक्ति जो है क्या बन जाता है, वो योगी बन जाता है। और योगी बन जाता है यानी कि वो सन्यासी में प्रवेश करता है। और फिर शिला प्रभुपाद जो है इसका उदाहरण देते हुए कहते हैं कि हमारे जो सनातन धर्म में मुख्यतः 4 वर्ण है, जिसको हमने चर्चा किया था परसों। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, यानी कि गुण और कर्म के हिसाब से 4 वर्णों में मनुष्य को बांटा गया है। सबसे पहला जो वर्ग है वो है ब्रह्मचारी आश्रम का वर्ग, जो कि है 1 साल से लेकर 25 साल तक का जो आयु है वो ब्रह्मचारी आश्रम के लिए है। और फिर दूसरा आयु जो है वो है गृहस्थ आश्रम, यानी कि 26 साल से लेकर 50 साल तक का जो आयु है वो है गृहस्थ आश्रम। और तीसरा जो आश्रम है वो है वानप्रस्थ, यानी वानप्रस्थ आश्रम, यानी कि वो अपने पुत्रों को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ जब वन में प्रवेश करता है और फिर अपनी सारी भौतिक आसक्तियों को छोड़कर भगवान में अपनी आसक्ति को बढ़ाता है, तो उसको बोलते हैं वानप्रस्थ आश्रम। तो एक है ब्रह्मचारी आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, और फिर तीसरा आश्रम, चौथा आश्रम जो है वो है संन्यास आश्रम। तो 76 साल से लेकर 100 साल तक का जो आयु है वो संन्यास आश्रम के लिए है। तो भगवान कहते हैं, श्रील प्रभुपाद इधर कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि जो अपने कर्म फल के इच्छाओं को त्याग कर जो कर्म करता है, और वो भी ऐसा समझ के कि ये तो मेरा कर्तव्य है, तो कर्तव्य करता है लेकिन बिना किसी फल की आशा किए, वो उसको सन्यासी में काउंट किया जाता है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो हमारे जो वर्ण आश्रम का जो धर्म है ये सबसे उत्तम धर्म है, क्योंकि सबसे पहले जो है एक शिशु जो है गुरुकुल में जाकर 25 साल तक वो गुरु के शरण में रहकर गुरु से ज्ञान प्राप्त करता है, और ज्ञान भी ऐसा प्राप्त करता है कि वो गृहस्थ जीवन में जाने के पूरे तरह उपयुक्त हो जाता है। और फिर जब वो गृहस्थ आश्रम में जाता है तो 25 साल में वो अपने बच्चों को पैदा करके फिर वो बच्चे तब तक बड़े भी हो जाते हैं, और फिर वो अपने सारी जिम्मेदारियों को अपने बच्चों के ऊपर सौंप कर फिर वो वानप्रस्थ आश्रम की ओर आगे बढ़ता है। और फिर बाद में जो है वो फिर अपने पत्नी को भी छोड़ देता है और फिर एकदम एकांत में बैठकर योग के माध्यम से भगवान में ध्यान करके भगवान को प्राप्त करता है। तो ये सिस्टम जो था ये कलयुग के पहले था, यानी कि कलयुग के पहले जो द्वापर युग, त्रेता युग और फिर सत्ययुग में ये सब पद्धति हुआ करती है। लेकिन कलयुग आते आते क्या हुआ कि सारी ये योग पद्धति जो है लुप्त हो गई, और फिर भगवान को ये द्वापर युग के अंत में कहना पड़ा हमारे लिए कि सिंपली रिनाउंसमेंट इज नॉट एट ऑल, क्योंकि भगवान कहना चाहते हैं कि केवल सन्यासी बन जाना ये नहीं है, ये कोई बड़ा काम नहीं है। उसके अंदर भी कोई ना कोई कर्म होना चाहिए। जैसे कि मैंने कल बताया था कि बिना कोई कर्म किए हम इस संसार में जीवित नहीं रह सकते।
इसका यानी कि हमारे जो धर्म है, हमारा स्वाभाविक एक प्रकृति है, नेचर है हमारा, किस किस प्रकार हम कर्म करते हैं। तो बिना कर्म किए हम इस संसार में जीवित ही नहीं रह सकते। आप किसी आदमी को बोलो कि ये कर्म करना रोक दो, तो उसके ओर से तुरंत आंसर आएगा कि ये कर्म करना रोक दो तो और क्या करूं फिर बताइए। तो वैसे ही हम बिना कर्म किए नहीं रह सकते। तो भगवान क्या कहते हैं इस अध्याय में, अगर आप इस अध्याय को गौर से देखेंगे तो पिछले वाला जो अध्याय था जिसके हमने सन्यास के ऊपर जो चर्चा किया था, ये वही अध्याय को भगवान एक विस्तृत रूप में वर्णन कर रहे ध्यान योग के माध्यम से। तो फिर भगवान जी कहते हैं कि केवल रिनाउंसमेंट, केवल सन्यास लेने से कुछ नहीं होगा, हमें जो है सन्यास लेकर भी कुछ कर्म करना चाहिए। तो वो कर्म क्या है, हमें भगवान के प्रति जो हमारे जो कर्म है, भगवान के प्रति जो हमारा जो ड्यूटी है उसको करना है। और भगवान के प्रति हमारा क्या ड्यूटी है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम हमारा जो ये हरि नाम का जो उच्चारण है, ये हमारा गुरु और वैष्णव के प्रति, गुरु और कृष्ण के प्रति ये हमारा ड्यूटी है। और फिर हम जो है, अगर हम आगे के श्लोकों में देखेंगे तो हम सार रूप में जानने का प्रयास करेंगे। तो आगे के श्लोकों में भगवान जो छठे अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि योग के माध्यम से एक व्यक्ति जो है मुझे जान सकता है या मुझे प्राप्त कर सकता है। और फिर श्रील प्रभुपाद इसके परपट में भी लिखते हैं कि भारत में ऐसे कई सारे पवित्र तीर्थ है, जैसे कि वृंदावन, मथुरा, अयोध्या, काशी, कांचीपुरम, जैसे सप्तपुरी तो विशेष कहा गया है, और फिर पंढरपुर, नासिक, ऐसे कई सारे पवित्र स्थान है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि पहले जिस स्थान पर भगवान का जहाँ पर अवतार हुआ था, पहले के युगों में, यानी कि द्वापर, त्रेता और सत्य में, भगवान के भक्त जो है भगवान को प्राप्त करने के लिए इन वनों में जाके तपस्या करते थे, घोर तपस्या करते थे, अकेले में बैठकर। और फिर अकेले में बैठकर भगवान में ध्यान केंद्रित कर अष्टांग योग या हठ योग, ऐसे अनेक अनेक योगों के माध्यम से भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते थे। लेकिन कलयुग में चूंकि क्या है, आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा योग के लिए। आप घर पे बैठकर योग नहीं कर सकते हो। और फिर घर से बाहर जाकर, यानी कि किसी पब्लिक प्लेस में, सार्वजनिक स्थान पर आप योग नहीं कर सकते हो। आपको किसी एकांत स्थान पर जाना पड़ेगा। और कलयुग में आप सब जानते होंगे कि इस समय तो एकांत स्थान तो छोड़ो, सब शहर जो है सब ठसाठस भरे हुए हैं, और गांव भी अभी धीरे धीरे शहरों में परिवर्तित हो रहे हैं। तो गांव में भी आप यानी कि एकांत स्थान में आप प्राप्त नहीं कर सकते। तो कलयुग में जो है आप योग कर ही नहीं सकते। और फिर कलयुग में योग करने के लिए आपको जो है अपनी चेतना को पूरी तरह मन में यानी कि भगवान में केंद्रित करना पड़ेगा। तो फिर मन को केंद्रित करना है, तो मन के स्वभाव कैसा है आप सब लोग जानते हैं। जब भगवान ने अर्जुन को ये भक्ति योग का पूरा उपदेश दिया, तो अर्जुन ने कहा लेकिन मैं अपने इंद्रियों को तो कंट्रोल में कर सकता हूँ, लेकिन मैं इस चंचल मन को कैसे अपने कंट्रोल में करूंगा, मैं इस मन को कैसे अपने कंट्रोल में रखूंगा। मैं हवा को कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने इस चंचल मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो फिर भगवान जो है उनको भक्ति योग का उपदेश देते हैं कि किस प्रकार भक्ति योग, यानी कि आप भक्ति योग के द्वारा मेरी साधारण भक्ति करके आप मुझे प्राप्त कर सकते हो। तो ऐसा भगवान ने उनको बताया। और हम तो ठहरे भगवान के जब महान भक्त, भगवान के भक्तों सी में सखा चाहिए। भगवान के भक्त, शुद्ध भक्त एवं भगवान के सखा होने के बाद भी अगर अर्जुन ऐसा कह रहे, तो हम तो बद्ध जीव है, हमारी तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो फिर जो है श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि योग जो है
हमारे लिए एक ही योग श्रेष्ठ है, वो है भक्ति योग। और ये भक्ति योग का प्रचार किसने किया? सांगो पांगास्त्र पार्षदम संकीर्तनय प्रायर यजंती सुमेधसा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने 550 साल पहले इस भक्ति योग का भगवान ने प्रचार किया। और एग्जैक्ट नंबर बताऊं तो 539 इयर्स पहले भगवान ने जो है इस भक्ति योग का भगवान ने भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जो है इस भक्ति योग का प्रचार किया था। तो भगवान ने जो है इस भक्ति योग का प्रचार कब किया था? 550 यानी कि 539 इयर्स पहले भगवान ने इस भक्ति योग का प्रचार किया था। और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु जो है स्वयं भगवान के रूप में इस धराधाम पर प्रकट होकर उन्होंने ये जो कलयुग का जो धर्म है हरिनाम संकीर्तन, उसके बारे में भगवान चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं आकर, यानी कि भगवान चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि मैंने बता तो दिया कि भक्ति योग करना है, लेकिन जब तक भगवान जब स्वयं प्रकट होके भक्त के रूप में जब इसका प्रचार नहीं करेंगे तब तक ये लोग मानेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग तो बद्ध जीव है ना। तो बद्ध जीव का क्या है, बहुत नखरे उसके। तो उसके लिए भगवान चैतन्य जो है स्वयं भगवान कृष्ण जो है भगवान चैतन्य के रूप में इस धराधाम पर 500 साढ़े 500 साल पहले इस धराधाम पर प्रकट हुए थे। और उन्होंने इस संकीर्तन यज्ञ जो कि कलयुग का जो धर्म है उसका प्रचार किया। और ये भक्ति करना बहुत ही सिंपल है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, यानी कि ये जो नवधा भक्ति के माध्यम से हम भगवान को बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ये तो सब अन्य अन्य युगों की बातें हैं। लेकिन ये कलयुग का जो धर्म है वो है हरिनाम संकीर्तन। और इस हरिनाम संकीर्तन को साक्षात भगवान ने आकर प्रचार किया राधा रानी के भाव में। तो हमारा जो ये जो धर्म है हमें दृढ़ता से पालन करना चाहिए। और हम इसी के माध्यम से जो है हम भगवान के धाम को और भगवान की प्रेमा भक्ति, भगवान कृष्ण की प्रेमा भक्ति को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था आज का जो षष्ठ अध्याय के बारे में हमने आज चर्चा किया, जो कि था ध्यान योग। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने ध्यान योग को किस तरह भक्ति योग से कनेक्ट किया है, जो भगवान का जो रियल मीनिंग है ध्यान योग का, उसको किस तरह बताया है। तो इस तरह हमने इसका चर्चा किया कि ध्यान योग तो अलग अलग युगों में था, लेकिन कलयुग का जो धर्म है ध्यान योग, कलयुग का जो ध्यान योग है हम कह सकते हैं ये है हरि नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज के सत्र को हम यहीं पे विराम देना चाहेंगे। तो किसी का कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो किसी ने हैंड रेस नहीं किया तो किसी का मतलब किसी का कोई प्रश्न नहीं है। तो आज के सत्र को हम यहीं पे विराम देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री हरिनाम प्रभु की जय। और सभी वैष्णव का हार्दिक धन्यवाद है कि आपने इस कथा में आकर इस कथा को सुशोभित किया। और अगर मुझसे कोई त्रुटि हो गई होगी, कोई अपशब्द यूज हुआ होगा, तो आप मुझे क्षमा करिएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो
वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हिज होलिनेस लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे